तो आप ये अर्थ का सेंटर हो, ये आपका घर, घर की छत पर बिल्ली है, ठीक है। बिल्ली थी, म्याऊं म्याऊं कर रही थी, सोने दे नहीं थी आपको, आप बाहर निकल गए, कौन है, आपने लेके एक पत्थर मारा यहाँ पर, ठीक है, मिस हो गया, बिल्ली को नहीं लगा, तो क्या हुआ, वो गिर के वापस नीचे आ जाएगा, नीचे गिरेगा ना, पत्थर वापस नीचे गिरेगा, ठीक है। तो आप एक सर्टेन वेलोसिटी से इस पत्थर को ऊपर उछाल दें, ठीक है, ऊपर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। फिर आपने क्या करा, आपने और थोड़ी सी ज्यादा वेलोसिटी से इसे उछाला, और ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिर जाएगा। फिर आपने इसे और बहुत ऊंची वेलोसिटी, बहुत तेज वेलोसिटी से पूरी ताकत लगा कर देगा, लेकिन क्या होगा, नीचे तो गिर का आएगा यार, नीचे तो वापस आएगा ही आएगा ये। अगर आप यहां से इसके फेंकने की स्पीड बढ़ाते चले जाए, ठीक है, अभी तो हाथ से फेंक रहे थे, फिर लंगड़ बांध के घुमा के फेंक के मारा, तो फिर क्या होगा, और ऊंचाई पे जाएगा, पतंग में फंसा और पतंग को भी खींच के नीचे ले आया, इतनी ऊंचाई तक चले जाता, जाता ना, पतंग तक चले जाता, पतंग की ऊंचाई तक। तो जितना ज्यादा वेलोसिटी आप यहाँ बढ़ाएंगे से फेंकने की, उतनी ज्यादा ऊंचाई पर जाएगा, लेकिन लौट के नीचे आएगा, लौट के से नीचे आना है, वापस अपने घर आना होता है सबको, घर से निकलो आप, चाहे मेरठ जाके वापस आ जाओ, चाहे दिल्ली जाओ, घर तो वापस आना ही है भाई, कहीं ना कहीं, है ना। तो मैं नहीं कह रहा, ये एक बड़े पुराने जमाने के एक बड़े महान दार्शनिक विचारक थे, एरिस्टोटल। तो उनसे एक बच्चे ने पूछा कि जी हम पत्थर ऊपर फेंकते जमीन पे क्यों आ जाता है, अब ग्रेविटेशन तो पता नहीं था उन्हें, उस टाइम तो कुछ भी नहीं था ग्रेविटेशन का, न्यूटन का तो नाम निशान भी नहीं था, एरिस्टोटल इतने पुराने जमाने। उन्होंने कहा बेटा देखो, पत्थर इसका घर है, और अंत में सबको अपने घर ही लौटना होता है, इसलिए पत्थर वापस आता है। क्या बढ़िया फिलॉसफी थी देखो, नहीं बात सही थी देखो उनकी अपनी जगह। तो भाई पत्थर ऊपर उछाला आपने, इसे ये तो धरती उसका घर है, इसे तो वापस आने ही आना है ना। लेकिन फिर न्यूटन साहब आए, न्यूटन ने कहा भाई ठीक है, धरती इसका घर है, सेब भी तो नीचे गिर गया, सेब का तो घर नहीं है ये धरती, धरती सेब का तो घर मेरा पेट है, चल पेट के अंदर। उन्होंने कहा सेब, सेब का घर थोड़ी ना धरती, चल खा लिया सेब, और खाते उनकी दिमाग की बत्ती जल गई। कहने लगे भाई देखो ऐसा है, अगर आप पत्थर को ज्यादा ऊंचाई, ज्यादा तेज फेंकते जाओगे तो हर बार ये अपनी ऊंचाई बढ़ाता जाएगा, और एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि आपने पत्थर को तबीयत से उछाला, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक तबीयत पत्थर नहीं, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। तो उन्होंने, न्यूटन ने कहा तबीयत से उछाल के तो देखो एक पत्थर, आसमान में सुराख हो जाएगा, और ये कभी वापस नहीं आएगा, ये कभी वापस नहीं आएगा। और क्या करेगा, ये अर्थ से हमेशा के लिए एस्केप कर जाएगा, हमेशा के लिए अर्थ को छोड़कर चला जाएगा हमेशा के लिए। बात सही थी, एरिस्टोटल की बात भी सही थी। एरिस्टोटल नहीं जानते थे ग्रेविटेशन क्या है, कितना वो इफेक्टिव है। उन्होंने, न्यूटन ने कहा कि इसे उछालो, इतना उछालो कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, तो जब इसे खींचने वाला ही नहीं होगी अर्थ, तो कैसे वापस आएगा। जब आप कम स्पीड से इसे फेंक रहे हो तो अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इसके ऊपर है, तो वापस आ जाता है। यहां तक आपने उछाल दिया इसे, तब भी अर्थ का ग्रेविटेशन तो है, एरोप्लेन खराब हो जाए नीचे गिर जाता है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन इफेक्टिव है वहां तक, है ना। लेकिन इसे इतना ऊंचा उठा दो, इतना ऊंचा पहुंचा दो अर्थ सरफेस से कि अर्थ का ग्रेविटेशन खत्म हो जाए, तो वापस से आएगा ही नहीं। अब कितना ऊंचा, कितना दूर फेंक दिया जाए बताओ जरा, अर्थ का ग्रेविटेशन कहां जाकर खत्म होगा, अरे इन्फिनिटी पे जाकर खत्म होगा। न्यूटन साहब क्यों हमें बेवकूफ बना रहे हो, इन्फिनिटी तक कैसे भेजेंगे इसे, इन्फिनिटी तक कैसे भेजेंगे। न्यूटन ने कहा भेज दोगे, हिसाब ठंडे रखो, थोड़ा समझ लो। समझ लो। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, कि एक बॉडी है जो अर्थ सरफेस पर है यहां, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ
बॉडी एट अर्थ सरफेस कितना, अभी आपने निकाल लिया -GMEM अपॉन कैपिटल RE है ना, मास ऑफ द अर्थ एम ई, मास जिस बॉडी का स्मॉल है। ओके, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी कितना, 0। न्यूटन ने कहा कि देखो भाई देखो, यहां से जब आप उछाल रहे हो इसे, तो जब आप उछालते हो, ये मैं अर्थ सरफेस बना रहा हूं यहां, जब आप उछालते हो किसी बॉडी को तो आप एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी देते हो, है ना। और ये काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते 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 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाती है। मतलब यहां बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां थी मोर निगेटिव, ज्यादा निगेटिव थी। और जहां आप पत्थर जहां तक पहुंचा, यहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, लेस निगेटिव है। तो बढ़ गई ना, बढ़ गई ना। किसने बढ़ा दी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। जहां काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, वहां रुक गया। अब रुक गया तो अर्थ ने क्या, वापस आ भाई, यहां थोड़ी ना रुकने दूंगी मैं तुझे, वापस आ नीचे। वापस नीचे आया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फिर से वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन अगर आप ये काइनेटिक एनर्जी, इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होते 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 कितनी हो जाए, 0 हो जाए, तो कहां पहुंच जाएगा ये, इंफिनिटी पर पहुंच जाएगा। बस तबीयत से उछाल दो एक बार। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए कि इतनी इतनी सारी काइनेटिक एनर्जी से दे डालो, जो काइनेटिक एनर्जी 0 होने से पहले पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाते बढ़ाते 0 कर दे। तो क्या होगा, इंफिनिटी पर पहुंच जाएगा, अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर निकल जाएगा, आएगा नहीं वापस। बस इसी को हम कहेंगे एस्केप होना। इसे हम क्या कहेंगे, एस्केप कर गया, अर्थ से एस्केप कर गया हमेशा के लिए। तो मंगलयान भेजा, ये हमारी अर्थ, ये क्या मार्स, अर्थ से एक यान भेजा हमने यहाँ मंगल पर, तो ग्रेविटेशन, अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर निकाला ना पहले तो इसे, तभी तो अर्थ के मंगल के ग्रेविटेशन में पहुंचा। तो हिम्मत तो होनी चाहिए, बस काम कुछ भी नहीं है नामुमकिन। हाँ, करने की लगन हो, हिम्मत हो, सब हो जाता। तो क्या कहा हमने, हमने कहा लेट द काइनेटिक एनर्जी टू बी गिवन, काइनेटिक एनर्जी टू बी गिवन हाफ एम, क्या लिख दिया मैंने, हाफ एम वी स्क्वायर। हमने हाफ एम वी स्क्वायर दिया। कैसे दिया, क्यों दिया, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कहां, एट अर्थ सरफेस इज इक्वल्स टू 0, कहां, एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पर पहुंचकर 0 हो जाए, ना काइनेटिक एनर्जी बचे ना पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ सरफेस पर कितनी, -GME अपॉन RE, और आपने कितनी काइनेटिक एनर्जी दी, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 0। और इंफिनिटी पर पहुंचकर 0 होना इसको, ना काइनेटिक एनर्जी बचे, इसमें बचे ना बचे हमें क्या मतलब, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। फालतू क्यों देंगे हम, फालतू क्यों देंगे। तो देखना जरा ध्यान से, ये मैं उसे उधर ले जाऊं, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा, -GMEM अपॉन RE, एम कैंसिल हो गया, स्मॉल एम कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी प्लस हो जाएगा ना ये, GME अपॉन RE, और ये 2 भी आ गया है मल्टीप्लाई में, आ गया ना, कोई गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, ठीक कर रहा हूं। अब देखना जरा ध्यान से, v कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2GME अपॉन RE मीटर पर सेकेंड। एक तो यह फॉर्मूला बन गया, मतलब इसमें g की वैल्यू रखो, ये रखो, ये सारी वैल्यू रखो, तो आपको पता लग जाएगा कितनी
वेलोसिटी से आपको उछालना है, कितनी तबीयत से आपको उछालना है ताकि आसमान में सुराख हो जाए, कितनी वेलोसिटी से आपको यहां से उछालना है? मगर ये जीएमई वगैरह थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। एक हम पहले ही सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो कैपिटल जी एम ई कितना बना, स्मॉल जी आर ई स्क्वायर, हो गया ना? तो यहां सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं इसका, v इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई मीटर पर सेकेंड। वी इज इक्वल टू क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ 2g आर ई मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी। अब ध्यान से देखना, बहुत ही अजीब सी बात लगती है देखने में, बड़ी अजीब सी बात लगती है, मैं यहां ले लूं इसे, बड़ी अजीब सी बात लगती है। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस निकला 2g आर ई, मास तो गायब हो गया, मास तो है ही नहीं इस फॉर्मूले में। इसका मतलब अगर आपको अर्थ से बाहर फेंकना है एक चूहे को और एक हाथी को, तो दोनों को एक सी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। लगती नहीं बेवकूफी की सी बात? कहाँ हाथी कहाँ चूहा, सर ये ऐसे इतना बड़ा, इतने बड़े बेवकूफ थोड़ी ना, आप जो कहोगे उसे चुपचाप मान लेंगे, मानना पड़ेगा भाई। ये रही मैथमेटिक्स यही बता रही है, एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी। किसे आपने एस्केप कराना, कुछ और डिपेंड करेगा मास पर, ऐसे नहीं है फ्री में चले जाएगा। हाथी और चूहा एक जैसी, पैसा ज्यादा लगेगा हाथी को फेंकने में, वो अभी निकल कर आएगी बात, तो मास पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा मैं जी की वैल्यू रखूं, आर की वैल्यू रखूं, सब्स्टिट्यूटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूज, तो पता वी की वैल्यू कितनी निकल कर आती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 9.8 रखा मैंने यहाँ, और यहाँ रखा 6400 किलोमीटर। सारी वैल्यूज रख करके जो कैलकुलेट करूंगा तो निकल कर कितना आएगा, 11.2 मीटर पर सेकेंड। मतलब अर्थ से अगर आपको हमेशा के लिए एस्केप कराना है तो आपको कितना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पर इसे फेंकना पड़ेगा। ये कोई छोटी मोटी स्पीड नहीं है, ये कोई छोटी मोटी स्पीड नहीं है, किलोमीटर पर सेकंड है, देखो किलोमीटर पर सेकंड है ये, किलोमीटर पर आवर में समझ लेना इसे, इसे किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करोगे तो ये इतनी बड़ी स्पीड है, इतनी बड़ी स्पीड है, इतनी ज्यादा स्पीड है कि इसको दे पाना, किसी किसी बॉडी में इतनी स्पीड डाल पाना इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। तो मतलब अर्थ से फिर एस्केप नहीं करेंगे तो मंगल पे कैसे पहुंचेंगे भाई, चांद पे कैसे पहुंचेंगे, उसका भी जुगाड़ है। ठीक है, इससे आगे हम सर करेंगे। दोबारा से समझाना, सर नेट भाग गया था, सर नेट भाग गया था, समझा दो सर।